हेलो भाई लोग, आपका भाई आपके लिए लेके आ चुका है एक नई स्टोरी। व्हाट इफ अगर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर वेनम सिम्बियोट आ जाता तो क्या होता। आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। आज की वीडियो मेरी पूरी देखना। आज की हमारी कहानी शुरू होती है नेमिक प्लेनेट से। ये उस वक्त की बात है जब फ्रीजा और गोकू प्लेनेट नेमिक पे फाइट कर रहे थे और एक दूसरे को बड़े बड़े की एनर्जी टाइप ब्लास्ट मार रहे थे। तभी एक ब्लास्ट जाके लगता है ज़मीन में और ज़मीन से एक चिपचिपी चीज़ बाहर निकलती है ब्लैक कलर की। पता नहीं वो कैसे ना कैसे गोकू के शूज़ के अंदर चली जाती है, तो गोकू को पता भी नहीं चलता है और फ्रीजा और गोकू फाइट करते रहते और तभी फ्रीजा हार जाता है और वो गोकू उसको बीच में से काट देता है। फ्रीजा ऑलमोस्ट मरने वाला होता है कि गोकू को मन में लगता है कि मुझे फ्रीजा को एक और मौका देना चाहिए और गोकू अपना हाथ फ्रीजा की ओर बढ़ाता है और उसको अपनी की एनर्जी देने की कोशिश करता है और पता नहीं कहीं से ही गोकू के हाथ के ऊपर कोई अजीब सी चीज़ कवर हो जाती है ब्लैक कलर की और वो गोकू को रोकती है फ्रीजा को एनर्जी देने से। और गोकू को अचानक ही क्या हो जाता है, गोकू एकदम रेज मोड में आ जाता है। उसको क्रेलिन की मौत का बदला लेना था फ्रीजा से। पता नहीं अचानक ही गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गोकू फ्रीजा को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और मार मार के दूर फेंक देता है। और फिर गोकू को रियलाइज़ होता है कि फ्रीजा तो मर चुका है और गोकू को अपने मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है कि मुझे फ्रीजा को नहीं मारना चाहिए था। और एक तरफ मन में ये भी होता है कि अच्छा हुआ वो मर गया, वो बहुत ही ज़्यादा पापी था। और गोकू एक जगह पर खड़ा हुआ होता है, तभी गोकू के पूरे कपड़े ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और गोकू इस बात को इग्नोर मारता है और जल्दी से प्लेनेट अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट करता है। और गोकू के सामने सारे के सारे जी फाइटर खड़े हुए होते हैं और गोकू अपने पीछे कुछ महसूस होता है, एक बड़ी सी घनी सी काली परछाई। और वो किंग कोल था। वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए अर्श के ऊपर आया था और सभी लोग उसके सामने देख रहे थे और सभी जी फाइटर तैयार थे उससे फाइट करने के लिए। तभी टाइम मशीन आती है और उसके अंदर से निकलता है फ्यूचर में से आया हुआ ट्रंक्स। फ्यूचर ट्रंक्स जल्दी से बाहर निकल के अपने स्वॉर्ड से किंग कोल को डिफीट कर लेता है, उसको पूरा का पूरा काट देता है और उसको हरा देता है। किंग कोल को हराने के बाद ट्रंक्स सभी लोगों से मिलता है और पिक्कोलो ट्रंक्स से पूछता है, ट्रंक्स तुम इधर क्यों आए हो। ट्रंक्स जवाब में बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। फ्यूचर में कोई अजीब सी चिपचिपी काली चीज़ सभी लोगों के ऊपर काबू पा रही है। पूरे के पूरे पृथ्वी के सभी लोगों के ऊपर उसने काबू पा लिया और सभी के सभी जी फाइटर्स के ऊपर भी उसने काबू पा लिया है। और मैं किसी भी तरीके से बच के यहाँ पे आया हूँ आप लोगों की मदद के लिए और मैं उस चीज़ के पता लगा करने के लिए यहाँ पे मैं अपनी मॉम से मिलने आया हूँ। और सभी के सभी जी फाइटर्स अपने अपने घर चले जाते हैं और एक दो हफ्ते के बाद गोहान और गोकू टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने जाते हैं और तभी गोकू के अंदर कुछ चेंजेस गोहान को नज़र आते हैं और गोकू बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है, उससे जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो किसी के ऊपर भी दया नहीं कर रहा था। वो गोहान को भी क्लियर हिट्स दे रहा था, बहुत ही खराब पंच मार रहा था गोहान को। गोहान को ये बात पता चल गई और गोहान जल्दी से टाइम चैम्बर से बाहर आ गया और घर पे चला गया और गोकू भी बाहर आ गया। तभी पिक्कोलो को कुछ सेंस हुआ, जिप्सी की एनर्जी सेंस हुई गोकू की और पिक्कोलो वो गोकू से पूछता है, गोकू तुम्हारे अंदर कुछ तो अजीबोगरीब है। तभी गोकू कुछ जवाब नहीं दे रहा था। पिक्कोलो गोकू को वापस से पूछता है, गोकू तुम्हारे अंदर कुछ तो मुझे अलग महसूस हो रहा है। तभी गोकू बोलता है, हम सबसे ताकतवर है, हम सभी की रक्षा करेंगे। तभी पिक्कोलो गोकू से पूछता है, तुम हम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई और है क्या। तभी गोकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है, वो चिपचिपी ब्लैक चीज़ गोकू की बॉडी के ऊपर लिपटने लगती है। तभी गोकू पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होके बोलता है, वी आर वेनम। फिर गोकू की बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा वेनम का कब्जा हो जाता है। पता नहीं कैसे वेनम बहुत ही ज़्यादा एविल हो जाते हैं और पिक्कोलो के साथ में फाइट करने लगता है और पिक्कोलो को बहुत ही जानलेवा हिट्स और टेक्निक का यूज़ करके मार रहा था। तभी गोहान को घर के अंदर बैठे बैठे कुछ सेंस हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पिक्कोलो की एनर्जी कम हो रही है। तभी गोहान जल्दी से उधर जाता है और पिक्कोलो की हेल्प करता है और तभी वेनम गोहान को भी एक क्लियर हिट देता है और नीचे गिरा देता है। तभी पता नहीं क्यों पर वेनम एक जगह पर खड़ा हो गया और पता नहीं भाग गया उस जगह से। पता नहीं क्यों वो शहर की तरफ चला गया और शहर में जाकर सभी लोगों को मारने लगा और तबाही मचाने लगा। और तभी गोहान पूछता है पिक्कोलो से, पिक्कोलो आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो पिक्कोलो पूछता है, मुझे डेंडे के पास जाके पूछना पड़ेगा ये है क्या। तभी पिक्कोलो डेंडे के पास जाके उससे पूछता है, ये है क्या
काली काली अजीब सी चीज़। तभी डेंडे उससे बोलता है बहुत ही पुराने समय की बात है जब प्लेनेट नेमिक खुशहाल हुआ करता था, तभी प्लेनेट नेमिक पर एक चीज़ की ईजाद की गई थी। वो चीज़ का नाम था वेनम। वो सभी लोगों के इलाज के लिए था, किसी को जानलेवा बीमार हो जाए तो उससे उसका क्योर हो सकता था। और पता नहीं वो चीज़ कैसे इविल हो गई थी और पता नहीं कैसे वो पूरे के पूरे प्लेनेट नेमिक के सभी नेमिकियंस के ऊपर हावी हो गई थी और सभी को वेनम्स के अंदर बदल दिया था। और हमारे ग्रैंड एल्डर गुरु ने तब एक ख़ास तरीके का वाटर का इजाद किया था और उस वाटर को एक एक नेमिकियन को पिलाकर उनका क्योर किया था। और उस अजीब सी चीज़ जिसे हम लोग वेनम बोल रहे हैं उससे एक गहरी गुफा के अंदर बंद कर दिया था। और मुझे लगता है जब गोकू और फ्रीज़ा फाइट कर रहे थे तभी वो उस गुफा के अंदर से आज़ाद हो गई होंगी और गोकू के बॉडी के अंदर घुस गया होगा वो वेनम। और हमें जल्दी से जाके वो मिरेकल वाटर लेके आना पड़ेगा, वरना पूरी की पूरी प्लेनेट अर्थ के लोग वेनम सिम्बियोट में बदल जाएंगे। और डेंडे ये बोलकर मिरेकल वाटर लेने के लिए निकल जाता है और तभी पिकलो, गोहान, यामचा और सभी जी फाइटर को लेकर गोकू को रोकने के लिए चला जाता है। तभी सारे के सारे जी फाइटर्स देखते हैं कि गोकू ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को मार दिया है और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी होती है। तभी सभी के सभी जी फाइटर्स गोकू से फाइट ले रहे थे और एक के बाद एक क्लियर हिट दे रहे थे गोकू को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। गोकू ने सभी को जल्दी से नॉकआउट कर दिया और ऐसे सिलसिला चलता रहा। गोकू सभी को नॉकआउट कर देता है, यामचा, क्रीलिन, गोहान को और पिक्कोलो को भी, और एंड्रू 70 और 80 को भी नॉकआउट कर देता है गोकू जल्दी से। तभी गोहान दूर जाके सोचता है कि इस वेनम को नेमिकियंस ने बनाया है तो नेमिकियंस और इस वेनम की वीकनेस एक ही जैसी होंगी। और फिर गोहान आके पिक्कोलो से पूछता है, पिक्कोलो आप नेमिकियंस की वीकनेस क्या है? तभी पिक्कोलो बोलता है बहुत ही तेज साउंड से हमें वीकनेस है और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उस तेज साउंड से। तभी गोहान बहुत ज़ोर ज़ोर से सीटी मारने लगता है और बहुत ही नॉइस करता है। तभी वो गोकू के ऊपर लगा हुआ सिम्बियोट अजीब से रिएक्ट करने लगता है और तभी जी सारे के सारे जी फाइटर्स जाके उसको दबोच लेते हैं और जोर से पकड़े रखते हैं गोकू को और सभी के सभी अपने स्पेशल अटैक करते हैं गोकू के ऊपर। कोई कामेहामेहा मार रहा है, कोई ब्लास्ट कर रहा है गोकू के ऊपर और तभी गोकू के ऊपर लगा हुआ सिम्बियोट धीरे धीरे करके छूटने लगता है और सभी के सभी जी फाइटर्स गोकू से दूर हो जाते हैं और सभी लोग देखने लगते हैं ये सिम्बियोट गोकू की बॉडी से हट रहा है। और तभी गोहान गोकू के पास में जाता है और गोकू के ऊपर अचानक ही सिम्बियोट वापस से कवर अप कर लेता है और अभी तो सिम्बियोट बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है और गोहान को सर से पकड़ लेता है और गोहान को मारने ही लगता है। जे वैसे ही गोहान बोलता है पापा आप इनसे लड़ सकते हो, ये सिम्बियोट आपके सामने कुछ नहीं। तभी अचानक ही वेनम सिम्बियोट रुक जाता है और एक ही जगह पर स्टेबल हो जाता है और गोकू वेनम सिम्बियोट से कहता है मेरी बेटी पर हाथ मत उठाओ। तभी वेनम बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ गोकू, हम दोनों एक साथ में एक दूसरे की ताकत है, मेरे बिना गोकू तुम कुछ नहीं हो। तभी गोकू बोलता है मैं तुम्हारे बिना भी बहुत कुछ हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी ताकतवर बन सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है वेनम। तभी वेनम गोकू का साथ छोड़ने के लिए मना करता है और गोकू से चिपकता रहता है और गोकू तभी सुपर सैयन में बदल के पूरी अपने दम लगा के वेनम से दूर होने की कोशिश करता है। फिर जल्दी से डेंडे आता है और गोकू को वो मिरेकल वाटर पिलाता है। तभी गोकू के बॉडी के ऊपर से वेनम सिम्बियोट छूट जाता है और वो मर जाता है। और भाई लोग आप लोग बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप लोगों को ये स्टोरी थोड़ी भी सुनने में मज़ा आया हो या बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैं आपके सारे के सारे कमेंट रीड करूंगा यार, प्लीज़ कमेंट तो करना ही। मैं आपको मिलूंगा कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।